नमस्कार, इंग्लिश सेक्शन सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का वेलकम है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। 3 स्पोर्टिंग एरर्स से शुरुआत हो रही है आज के पेपर की, और तीनों ऐसे स्पोर्टिंग एरर्स हैं जो सदाबहार हैं, मतलब टीयर 1 में अक्सर पूछे जाते हैं। और पहला सेंटेंस हमारे जीवन की दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। हम अक्सर इस बात को यूज़ करते हैं, थैंक यू सो मच, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो क्यूट, यू आर सो वगैरह वगैरह। बहुत सारे एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं सो के साथ। बच्चों, कभी आपने जानने की कोशिश की क्या ये सही है? कभी सोचा आपने जो हम बोलते हैं ये सही है क्या? हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो ग्रामर में गलत हैं और उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम जाके फंस जाते हैं, क्योंकि हमने जो अपने अंदर बिलीव बना लिया उसे तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। नामुमकिन तो नहीं, लेकिन हाँ आसान नहीं है। थैंक यू सो मच का मतलब समझते हैं बच्चा। सो का मतलब क्या होता है? इतना। अब देखो क्या कहता है सेंटेंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू आपका धन्यवाद, सो इतना, मच ज़्यादा, आपका इतना ज़्यादा धन्यवाद। कितना ज़्यादा भाई साहब? 250 ग्राम, 200 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, कितना बता तो दो। देखो, आपका इतना धन्यवाद कि आपने ऐसा किया या मैं ऐसा करूं आपके साथ, ये वे कुछ भी हम बोलना चाहते हैं। जब भी हम बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, मतलब सो का यूज़ करते हैं, तो उसके बाद हमें कुछ ना कुछ एक एक्सप्रेशन जोड़ना पड़ता है जो दैट के साथ लिखा होना चाहिए। यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो इंटेलिजेंट, आप इतने इंटेलिजेंट हो, कितने, दैट यू कैन डू एवरीथिंग। अब सेंटेंस पूरा है, मतलब ये एक्सप्रेशन जो है ये कहीं ना कहीं अधूरा है। अब इसे पूरा करें तो क्या करें, ये तो आगे कुछ जोड़ो। और आगे अगर आपके लिए है ही नहीं ऐड करने के लिए कुछ भी, तो दूसरा तरीका ये है, आप ये कहना चाहते हो आपका बहुत धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद को हम सो से डिनोट नहीं कर सकते, हम वेरी से डिनोट करेंगे। इसका मतलब हम एक्सप्रेशन सही करें तो लिखा जाएगा, बेटा क्या बोल के बताना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये छोटी सी गलती है। हम कई बार बोलते हैं गाड़ी पीछे को बैक कर ले। भाई साहब, गाड़ी पीछे को ही बैक होती है। एक वर्ड बोलो, गाड़ी पीछे को कर ले या गाड़ी बैक कर ले। ये भी एक अपने आप में ग्रामेटिकल एरर है, और क्वेश्चन पूछा गया CHSL में, MTS में अब से 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था जो गुड नेम और बैड नेम से रिलेटेड था। आपका शुभ नाम क्या है? हम अक्सर बोलते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग बोलते हैं आपका शुभ नाम क्या है। अब देखो, कोई चीज़ अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होती होगी। इसका मतलब अगर शुभ है तो अशुभ भी नाम होता है क्या? नाम नाम होता है, नाम के साथ कभी गुड और बैड नहीं लगता। MTS ने क्वेश्चन पूछा है जो हम यूज़ कर रहे हैं, इस पे हमें ध्यान देना होगा, अपनी हिंदी पे ध्यान देना होगा, तभी हम इंग्लिश में अच्छी कमांड बना पाएंगे, क्योंकि हिंदी हमारी पकड़ में है। इंग्लिश उसी से रिलेट कर सकते हैं और कोई चारा नहीं है। मैं आपसे कहूँ हिंदी को छोड़ दो इंग्लिश सीखने के लिए, इसका मतलब यह है मैं पैसा कमाने के लिए आपको गुमराह कर रहा हूँ। आप हो जाओगे कि अलग कुछ पढ़ा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू सो मच। आपने ये बात समझ पाए आप? और अगर समझ पाए होंगे तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। द टूर ऑफ द कैंपस वो सो गुड, वो था सो इतना गुड, अच्छा इतना अच्छा था, दैट, या तो आगे दैट से कुछ होना चाहिए था, वो आगे मैं ऐड कर नहीं सकता, तो मुझे एक ऑप्शन मिला C वाला जो गलत हुआ। इसकी जगह अगर मुझे सही करने की बात करे कोई तो क्या होना चाहिए बेटा? वेरी। आगे कुछ समझाने की जरूरत तो नहीं है ना? क्लियर हुआ पॉइंट? गलती करना मत कभी। ही इज अ सेंट, इस वर्ड को इंग्लिश में भी हम संत पढ़ देते हैं। ही इज अ संत, संत नहीं है बेटा, सेंट। इंग्लिश में सेंट और हिंदी में संत। ही इज अ सेंट एंड एज सच मस्ट बी रिस्पेक्टेड। पहला एरर तो हम यहाँ ढूंढने लगते हैं कि बी के साथ थर्ड फॉर्म लिखी है, मस्ट के साथ कौन सी फॉर्म आनी चाहिए। समझने की कोशिश करते हैं। मस्ट अपने आप में एक क्या है? मॉडल, MODAL। हम कई बार इसे मॉडल पढ़ते हैं। इसे मॉडल और एक और दूसरा मॉडल होता है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसे मॉडल बोलना सीखो। इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मॉडल है ये क्या कहना चाहता है? ये फ्यूचर की बात करना चाहता है। कोई भी मॉडल होगा फ्यूचर की बात करना चाहेगा। जैसे शुड की मैं बात करता हूँ, यू शुड डू दिस थिंग, आपको ये करना चाहिए। करना चाहिए, आपने किया तो नहीं ना, मतलब आपने ना तो किया है, पास्ट में की भी बात नहीं कर रहा मैं, ना आप करते हो, आपको ऐसा करना चाहिए तो आप फ्यूचर में ऐसा करोगे, ये कहना चाहता हूँ मैं। ऐसा करना चाहिए आपको। तो सारी चीज़ें फ्यूचर पे डिपेंड होती हैं, और फ्यूचर में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं विल के साथ, आप सभी लोग जानते हो। तो याद रखेंगे, मस्ट हो, शुड हो, वुड हो, कैन हो, कोई भी एक ऐसा मॉडल होगा उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। और जब भी किसी हम
मोडाल के साथ बी ई का यूज़ करते हैं तो हमारे माइंड में एकदम बात आनी चाहिए कि ये पैसिव वॉइस बन चुका है। क्या बन चुका है बेटा? पैसिव वॉइस। और अगर ये पैसिव वॉइस बन चुका है तो इसके साथ आगे वर्ब लिखी होगी, तभी पैसिव वॉइस बनेगा, क्योंकि वर्ब भी चाहिए। इस वर्ब की अब थर्ड फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ बी लिखा है, उसके आगे एक वर्ब लिखा है, इसका मतलब ये हुआ ये एक्सप्रेशन ठीक लिखा है। हम और देखते हैं, ही इज़ अ सेंट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल में भी कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब इज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड एक कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है एज सच। बच्चा यहाँ आके फंसता है क्योंकि उसने हमेशा टीचर के मुंह से सुना है, बुक्स में सुना है, जहाँ तहाँ सुना है सच एज, यहाँ लिखा होता है एज सच। अब कुछ बच्चे जो देख रहे हैं वीडियो को ध्यान से, वो आंसर लगाएंगे बी, मैं गलत नहीं हूँ तो, है ना, लेकिन वो गलत हैं सारे बच्चे, क्योंकि सच एज और एज सच दोनों ठीक हैं। समझना इस बात को, बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान देना। सच एज सच दोनों ठीक हैं। सच एज का मतलब होता है जैसा कि, जैसे कि, जैसा कि या जैसे कि। मतलब जैसे मैं आपसे कहूं सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज एंड ग्रेप्स एटसेट्रा। तो यहाँ मैंने क्या कहा? सिट्रस फ्रूट्स सच एज, जैसे कि ऑरेंज, अंगूर वगैरह वगैरह। तो सच एज का मतलब समझ पाए? जैसा कि, मतलब जो मैं बताना चाहता हूँ, ऑल स्टूडेंट्स सच एज रोहित, मोहित, सोहित, सारे स्टूडेंट्स जो इस नाम के हैं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस तरह के, जैसे कि ये हैं, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। और जब मैं बात करता हूँ एज सच की, तो एज सच का मतलब होता है उसी रूप में, जैसे भी है वो। जैसे सेंटेंस हमारे सामने, इससे अच्छा एग्जाम्पल हो भी नहीं सकता। ही इज़ अ सेंट, वो एक सन्यासी है, संत है, एंड और एज सच उसी रूप में मस्ट बी रिस्पेक्टेड, वो रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, उसी रूप में किया जाना चाहिए। तो याद रखेंगे बच्चा, सच एज का मतलब जैसा कि, जब हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं, कुछ भी हमने यूज़ किया, इसके जैसा जो भी हम कहना चाहते हैं ये। और बाद में जब एज सच की बात करते हैं तो उसी रूप में, जिस रूप में हमने सेंटेंस में बात की है, उसी रूप में। याद रखेंगे, इसका मीनिंग उसी रूप में निकलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने सच एज को बहुत पढ़ा है, एज सच को नहीं पढ़ा, और ये किताबों में भी बहुत कम मिलता है देखने को। ठीक है बच्चा, तो इस सेंटेंस का हमारा आंसर क्या है? डी, नो एरर, किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीदर द कैप्टन नॉर हिज मैन आर अफ्रेड ऑफ फ्लाइटिंग। इस सेंटेंस को याद नहीं कराऊंगा, इस सेंटेंस को समझाने की अलग तरीके से कोशिश करता हूँ। जरा ध्यान दें, मैंने लिखा ईदर राम और हिज फ्रेंड्स आर इज इंटेलिजेंट। देखो बच्चा, इधर राम और, पहली बात तो ये इधर का मतलब होता है या तो ये या फिर ये, इसका मतलब ये पॉजिटिव की बात करता है, नीदर नेगेटिव की बात करता है। उसमें एन लिखा है, वहीं से आप याद करोगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो एन ओ आर का यूज़ करेंगे हम नीदर के साथ, और का यूज़ नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। यहाँ अगर ये पॉजिटिव है तो और का यूज़ करेंगे हम, यहाँ नॉर का यूज़ नहीं कर सकते, सेकेंड पॉइंट। समझ पा रहे हैं ना बात को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात तो नहीं है। उसके बाद इधर राम, या तो राम, और का मतलब या उसके दोस्त एक से ज़्यादा लिखे हैं, फ्रेंड्स लिखा है। अगर मैं यहाँ हिज फ्रेंड लिख दूँ तो आप कहोगे ये या तो ये है या फिर ये है, एक ही है कोई, तो फिर इज आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर फ्रेंड्स लिख दिया मैंने, तो अब क्या हुआ, यहाँ एक है, या तो राम है या फिर उसके दोस्त हैं। अब दोनों की बातें हैं, या राम है या फिर राम के दोस्त बहुत सारे हैं। अब सोच के बताओ, एक के साथ आप इज का यूज़ करोगे, एक से ज़्यादा के साथ आप आर का यूज़ करोगे। यहाँ अगर मैं कंडीशन देता हूँ, हो सकता है ये जाए और ये नहीं जाएगा तो ये जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने इज यूज़ कर लिया, और अगर ऐसा हुआ कि ये वाले गए, क्योंकि पॉसिबिलिटी दोनों में है, एक से ज़्यादा गए, तो अब एक से ज़्यादा इसके साथ काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो इज इसलिए नहीं आएगा, आर इसलिए आ सकता है बच्चा। अगर बहुत सारे गए तो आर आएगा ही आएगा, और बहुत सारे नहीं जाएंगे तो जो दूसरा वाला है वो भी उसमें आ सकता है।
जैसे एक और एग्जाम्पल समझो, भाई मैंने आपको 10 रुपये दिए और 2 सामान ऐसे हैं, मैंने आपसे कहा या तो 10 रुपये वाली चीज़ ले आना और 10 वाली ना मिले तो 5 वाली ले आना। तो आप 10 का नोट लेके गए तभी तो काम चला। मैंने आपको 5 रुपये दिए, मैंने आपसे कहा कि 5 वाली या 10 वाली ले आना। एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो बन सकती है 5 वाली ना मिली, आपके पास 5 ही रुपये हैं, तो 10 वाली कैसे खरीदोगे? नहीं खरीद सकते। आपके पास 10 रुपये हैं, मैंने कहा 5 वाली या 10 वाली, 5 वाली मिलेगी तो 5 वाली ले आओ, 5 वाली नहीं मिलेगी 10 वाली ले आओ। 10 रुपये में से दोनों पॉसिबिलिटीज़ है ना, 5 में दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे ही हमने इसी एग्जाम्पल को यहाँ अप्लाई किया, तभी हमने देखा यहाँ राम या उसके दोस्त बहुत सारे हैं, तो हमने किसका यूज़ किया? आर का। समझ पाए बात को? यहाँ से रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वैसे यहाँ लिखा है ना तो कैप्टन ना ही उसके साथी, MEN प्लूरल फॉर्म में लिखा है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? आर। अफ्रेड ऑफ फ्लाइटिंग, देखो कई बार हम यहाँ भी गलती करते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था, अफ्रेड डर होता है, फ्लाइटिंग का। अब देखो कई बार हम अफ्रेड फ्रॉम फ्लाइटिंग लिखते हैं, फ्लाइटिंग से डर। फ्लाइटिंग कोई सोर्स नहीं है, उससे डर लग रहा है, वो आके आपको मारेगी नहीं, फ्लाइटिंग का डर। क्लियर है ना? तो वहाँ उसके साथ का लगता है, इसलिए हमने इसके साथ ऑफ यूज़ किया। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था डिटेल में, और बहुत सारे वीडियोस फ्रेजल वर्ब पे बनाऊंगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये स्पोर्टिंग एरर्स थे तीनों, इन तीनों को बहुत अच्छे से ध्यान से एक एक चीज़ को नोट कर लो अपनी कॉपी में। उसके बाद आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को तूफान बना के सब तक शेयर कर दो। आप अगर थोड़ा सा जोर लगाओगे ना, तो मेरी गारंटी है इंग्लिश में टियर 1 में 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में से अगर 18 प्लस न करके आए आप, तो मुझे बोलना कि हाँ मास्टर तूने ये बोला था और ये ऐसा हुआ नहीं। मेरी जिम्मेदारी है। एक भी क्वेश्चन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता लेके टियर 1 से टियर 2 तक जहां हमें रटना पड़े। चुटकियों में क्वेश्चन होते हैं दिमाग को यूज़ करके, बस आपको गाइड करने वाला अच्छा चाहिए। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से होगी मुलाकात। आपने इतना टाइम दिया, आप उसका बहुत बहुत धन्यवाद।